पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 5 दिवसीय योग शिविर का यह कार्यक्रम मौलेश्वरी चौक सोभी डुमरा के इस विराट प्रांगण में चल रहा है। आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कपाल भाती का हम सब अभ्यास करेंगे। कपाल भाती का मतलब होता है कि हमारे मुखमंडल पर, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, कर्मों में दिव्यता दिखे और हमारे भीतर यदि किसी प्रकार का गलत अभ्यास हो रहा है, गलत आचरण है, गलत खान पान है, तो वो सब धीरे धीरे इन अभ्यासों के द्वारा दूर होते चले जाते हैं। अब कोई गुटखा खा रहे हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, उचक्का करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई दिन भर किया करते हैं, ये सब यदि हमारे अंदर गलत चीजें हैं तो कपाल भाती करते करते हमारे भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण होता है। जैसे घनघोर अंधेरे में भी एक सलाई को, एक तिल्ली को जलाते हैं तो अंधेरा भाग जाता है और प्रकाश दिखता है। उसी प्रकार जब कपाल भाती करेंगे तो हमारे भीतर के सारी गंदगी, बीमारियां हमसे दूर हो जाती हैं और हम एक भगवान के स्वरूप के रूप में, राम कृष्ण के हम प्रतिनिधि के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करने लगते हैं। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं सीधे और एक बार हमें देख लेंगे कपाल भाती कैसे करना है और इसका 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। केवल सीखने से लाभ नहीं होगा। बहुतों को आप पूछिएगा तो बताएंगे हम सब जानते हैं, और पूछिएगा कि करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना समय नहीं मिल रहा है। अब किचन में दाल अलग है, चावल अलग है, हल्दी अलग है, नमक अलग है, तो दाल मिलेगा खाने को? उसको डाल करके और मेहनत करके और उसका अभ्यास करते हैं पकाने का, तब मिलेगा। उसी प्रकार जब अभ्यास को सीख लें तो इसका रोज प्रैक्टिस किया करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी लाभ मिलेगा इसका। तो एक बार देख लीजिए, शरीर हमारा बिल्कुल सीधा हो, कहीं कोई तनाव नहीं हो शरीर में। ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं। अंगूठा और ये तर्जनी का अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगली को सीधा करेंगे और हथेली को आसमान की तरफ रखते हुए घुटने पे रख लेंगे। और ये हथेली, ये आपका हाथ टाइट नहीं रहेगा, ये केवनी को थोड़ा मोड़ देंगे, मुड़ा हुआ रहेगा। अब शरीर को सीधा कर लीजिए। अब नाक से झटके से हवा को बाहर फेंकना है ऐसे। अब इसमें कंधा को नहीं हिलाना है, मुख की आकृति में किसी तरह का कोई विकृति नहीं हो। अब कुछ आदमी ऐसे करते पता है, तो जब ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो जो हमारा लक्ष्य वेधन का कार्य है, होता है ना, एक पॉइंट पर जब हम किसी को लक्ष्य को सीधा साधते हैं तो वो हमारा लक्ष्य पर निशाना चुक जाता है। अब इधर हिल जाए, इधर हिल जाए, तो हमारा शरीर बिल्कुल शांत रहे और नासिका से केवल प्राणवायु को झटके से बाहर फेंकना है। तो कपाल भाती का अभ्यास यह होगा, सांस को लेना नहीं है आपको, सांस को केवल फेंकने पर ध्यान रखना है। सांस अपने आप भर जाता है। जैसे कोई बैलून को दबाते हैं और छोड़ते हैं तो पुनः भर जाता है उसमें हवा, तो उसी प्रकार अभ्यास करेंगे। तो आइए आंख बंद करिए और कपाल भाती का अभ्यास शुरू करिए। इस अभ्यास को करते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर फेंकने पर टिका हुआ है। हे परमात्मा, मेरे भीतर के सारी बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं। आप अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझिए, कभी भी अपने को गरीब मत समझिए। आप और हम सभी भगवान के पुत्र और पुत्री हैं। एक सेकंड में एक ही बार झटका देना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। आप जब जब सांस को बाहर फेंकें तो ओम ओम का मानसिक जप करते रहिए। ओम ओम बोलना नहीं है, बिना बोले हुए जब जब सांस को बाहर फेंकिए तो ओम ओम का मानसिक जप करते रहिए।
ऐसा अभ्यास करने से शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तनाव अनिद्रा की बीमारी, गैस कब्ज की समस्याएं, नस नाड़ियों में कहीं अवरोध, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, हार्ट अटैक की संभावना, जिनको लकवा लगा है उनके लिए रामबाण, और जिनको चाहते हैं कि जीवन में कभी लकवा नहीं लगे तो ये अभ्यास करेंगे तो सारी कोशिकाएं, सेल्स रीजनरेट होने लगते हैं। आंख बंद करके अभ्यास करिए, अभी 1 मिनट हुआ है। केवल यह जो कपालभाति है, इसका इतना लाभ है कि हम लोग इसके लाभ को वर्णन नहीं कर सकते हैं, अवर्णनीय है। मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाँच दिनों के अभ्यास में आपका तनाव, आपका क्रोध, गैस, कब्ज, ब्लड प्रेशर, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, माथे में दर्द, शरीर में किसी प्रकार के अवरोध, किसी प्रकार की अड़चन, ये अभ्यास करने से जो बीमारी जांच में और डॉक्टर को भी पता नहीं चले और आप उन बीमारियों से परेशान हैं, तो कपालभाति करिए और 5 से 10 दिनों में उन बीमारियों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब कपालभाति किनको नहीं करना है, सावधानी इसका आप सुन लीजिए। जिनको पेट का ऑपरेशन